चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक गरीब किसान अपनी समस्या लेकर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। किसान ने कहा, जहाँपनाह, मैंने सालों की मेहनत के बाद एक सोने का सिक्का बचाया था ताकि अपने परिवार के लिए खाना खरीद सकूं। लेकिन मेरे लालची पड़ोसी ने वह सिक्का चुरा लिया और अब वापस देने से इनकार कर रहा है। अकबर ने तुरंत उस पड़ोसी को दरबार में बुलाया। पड़ोसी ने निर्दोष बनने का नाटक करते हुए कहा, जहाँपनाह, यह किसान झूठ बोल रहा है। मैंने इसका सिक्का नहीं लिया। हो सकता है कि उसने इसे कहीं खो दिया हो। बादशाह अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर अपने चतुर मंत्री बीरबल की ओर देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, यह गंभीर मामला है। हमें न्याय करना होगा। कृपया इस मामले की जांच करें और सच्चाई सामने लाएं। बीरबल ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपनाह, सच्चाई हमेशा सामने आती है। हमें एक तरीका अपनाना होगा। मैं दोनों को उबलते पानी का एक बर्तन दूंगा और आप दोनों उसमें एक एक बीज डालेंगे। जिनका बीज अंकुरित होगा वही निर्दोष साबित होगा। किसान और पड़ोसी यह सुनकर हैरान रह गए, लेकिन मान गए। बीरबल ने उन्हें बीज दिया और कहा, कल सुबह अपना घड़ा लेकर वापस आ जाओ। अगले दिन किसान खाली घड़ा लेकर दरबार में पहुंचा। उसने कहा, जहाँपनाह, मैंने बीरबल जी के निर्देशों का पालन किया, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुआ। दूसरी ओर पड़ोसी आत्मविश्वास से भरा हुआ एक हरा भरा पौधा लेकर दरबार में आया। उसने गर्व से कहा, देखिए जहाँपनाह, मेरा बीज अंकुरित हो गया। इसका मतलब मैं निर्दोष हूँ। पड़ोसी के बोलते ही बीरबल हंसने लगे और बोले, मूर्ख, मैंने जो बीज दिए थे वह पहले ही उबाले गए थे। वह कभी अंकुरित नहीं हो सकते। तुमने इसे ताजे बीजों से बदलकर हमें धोखा देने की कोशिश की है। यह सुनते ही पड़ोसी का चेहरा पीला पड़ गया। वह डरते हुए अकबर के सामने झुक गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए जहाँपनाह, मैंने ही वह सोने का सिक्का चुराया था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, न्याय हो गया। उन्होंने किसान को उसका सोने का सिक्का वापस दिया। बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है, जबकि झूठ और लालच का अंत बुरा होता है। चलिए आपसे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चलिए शुरू करते हैं एक रोमांचक भरी कहानी। यह उस समय की बात है जब धरती बर्फ की चादर से ढकी हुई थी और ठंडी हवाएं तेजी से बह रही थी। सभी खुश थे। तभी अचानक एक दिन सूखा पड़ गया और सभी जानवरों को एक दूर यात्रा पर निकलना पड़ा। वे सभी एक गर्म घाटी की खोज में थे। एक ऐसी जगह जहां बर्फ पिघल चुकी हो, भोजन भरपूर हो और हमेशा सूरज की गर्मी महसूस हो। एक ठंडी सुबह नोरा भी गर्म घाटी की ओर निकलती है। रास्ते में उसे और भी जानवर मिलते हैं। पहला साथी उसे लौकी लोमड़ी के रूप में मिलता है। लौकी हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहता है और नोरा उसके साथ यात्रा में शामिल हो जाता है। आगे बढ़ते हुए उसे ताशा स्लॉथ से मिलते हैं। ताशा भी उनकी साथ यात्रा में जुड़ जाती है। तभी उन्हें ब्लेज दिखता है, जो कि एक बाघ होता है। पहले ब्लेज उनके साथ जाने के लिए संकोच करता है, पर बाद में महसूस करता है कि यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें उसे भी शामिल होना चाहिए, और वो उनके साथ जाने लगता है। कुछ दूर चलते ही उन्हें पेपर नाम का एक छोटा सा पेंगुइन दिखता है और वह भी यात्रा में शामिल हो जाता है, जो अपने मस्ती भरे अंदाज से सभी को खुश कर देता है। उनकी यात्रा में अद्भुत नज़ारे और खतरनाक चुनौतियां शामिल थी। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक बर्फीली नदी दिखती है। लोकी आगे बढ़ के उस नदी की पहचान करता है और सभी एक एक करके नदी पार करते हैं। कुछ दूर जाते ही उन्हें आगे एक भूल भुलैया घाटी का सामना करना पड़ता है और पीछे से एक बर्फीला तूफान उनका पीछा कर रहा होता है। ब्लेस, बाघ अपनी तेजी से और पेपर अपनी होशियारी से उस भूल भुलैया को पार कर लेते हैं, परंतु तूफान अभी भी उनके पीछे था। वह एक गुफा में छिप जाते हैं, जहां वो आग लगा के अपनी कहानियां एक दूसरे से शेयर करते हैं। अगली सुबह सभी आसमान की ओर देखते हैं और गर्म घाटी की अपेक्षा करते हैं। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक गर्म घाटी दिखती है, जहाँ हवा गर्म होती है, हरियाली होती है
और नदी का पानी बह रहा होता है। सभी अब चैन की सांस लेते हैं। ब्लेज एक बड़ी सी चट्टान पे बैठ के आनंद लेता है। वहीं स्लॉथ भी एक पेड़ पे सो जाता है। चारों तरफ खुशियां होती हैं। लॉकी और पेपर हरी घास में खेलते हुए तितलियों का पीछा करते हैं। नोरा सभी के लिए फ्रूट्स इकट्ठा करती है ताकि सभी भोजन कर सकें। दूसरी जगहों से भी आए जानवर उनके साथ मिल जाते हैं। वह सभी एक साथ मौज मस्ती करने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे वक्त में हमेशा एकजुट होकर ही मुश्किल का बहादुरी से सामना करना चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। ऐसी ही और चलो शुरू करते हैं एक नई कहानी, चतुर खरगोश और लालची शेर। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक लालची शेर रहता था जो खुद को सबसे शक्तिशाली जानवर समझता था। हर दिन वो बाकी जानवरों से कहता उसके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया जाए, नहीं तो वो सबको मार देगा। सभी जानवर एक एक करके उसकी गुफा में जाते और उसका शिकार बनते। काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन एक चतुर खरगोश की बारी आई शेर के पास जाने के लिए, लेकिन खरगोश छोटा था और जानता था कि अगर वो अकेला गया तो शेर आसानी से उसे अपना शिकार बना लेगा। तो खरगोश ने अपने और बाकी जानवरों को बचाने के लिए एक चालू योजना बनाई। खरगोश धीरे धीरे चलता हुआ शेर की गुफा में देर से पहुंचा। शेर गुस्से से भड़क गया। तुम देर से क्यों आए? उसने दहाड़ा। खरगोश ने डरी हुई शक्ल बनाते हुए कहा, महाराज शेर, मुझे माफ़ कीजिए, मैं रास्ते में था तब मुझे एक और शेर मिला। उसने कहा कि वो जंगल का राजा है और वो मुझे खुद खाना चाहता है। शेर गुस्से से भड़क उठा, एक और शेर मेरे जंगल में? मुझे उसके पास ले चलो। खरगोश ने शेर को एक गहरे कुएं तक ले गया। वो नीचे है, खरगोश ने कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब शेर ने कुएं में देखा तो उसने अपनी परछाई को देखा और समझा कि वो दूसरा शेर है। अपने क्षेत्र को बचाने की इच्छा में गुस्से से भरा शेर दहाड़ा और उसकी परछाई भी उसी तरह दहाड़ी। गुस्से में वो कुएं में कूद गया अपने दुश्मन से लड़ने के लिए, लेकिन तब तक समझ गया कि वहाँ कोई दूसरा शेर नहीं था, सिर्फ पानी था। वो बाहर नहीं निकल पाया और कुएं में ही मर गया। खरगोश जंगल में वापस गया और सभी जानवरों को सारी बात बताई। सभी जानवर उस चतुर खरगोश के आभारी थे जिसने उन्हें लालची शेर से बचा लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड और लालच कभी कभी इंसान के विनाश का कारण बन सकते हैं। बुद्धि और धैर्य अक्सर शक्ति से भी महत्वपूर्ण होती है। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।